नमस्कार जय जगन्नाथ। अनेक दिन व्यवधान पर आज पुणी थे आपण सहित जोड़ी हवा सुजोग मिली। आज आम एठारी गोटे गल्प शुणा। गल्पटर ना हूँ गहम गोटी गणिता, जार लेखक अच्छा शांतनु कुमार आचार्य। आम लेखकों विषय टिके जानिबा। शांतनु कुमार आचार्य जड़े प्रसिद्ध सारस्वत स्रष्टा। से एकाधारे जड़े औपन्यासिक, गाल्पिक, अनुवादक एवं शिशु साहित्य स्रष्टा। कटक जिला सिद्धेश्वरपुर ग्राम 1933 मसीहा मई मास 15 तारिख दिन तांकर जन्म होता। पिता नाम अनंत चरण आचार्य और माता कृष्णप्रिया देवी। से विज्ञान विभागर अध्यापक भाव में कर्ममय जीवन आरंभ करथिले। तांकर आहुरी अनेक गल्प अच्छी से किछि आपण को कहबी। नरकिन्नर, शताब्दीर नचिकेता, तीनोटी रातिर सकाळ, दक्षिणावर्त, शकुंतला, धरित्रीर कांद एमिति अनेक गल्प से रचना करिसेंती। ताले आसंतु गल्पटी आमे सुनिबा। सुखर स्मृति सुसुप्त किंतु दुखर स्मृति चिरजाग्रत। सुख एक विस्तृत समतल भूमि, दुख से भूमि को विदारण करे, सृष्टि करे वैचित्र्य। नाना भंगी रूप नहीं घटना दुर्घटना मान उभा हुअंती जीवनर स्मरणीय दर्शनीय उल्लेखनीय रूप करुते। एक गहिरा गारगुड़िक लिभिबार नुहे। यही गारगुड़िक तो सृष्टि करे मनिषर जन्मगत संस्कार। संस्कार ही मनिषर स्मृतिर गंताघर। विवर्तन चक्र रे जीव को पकाए ए संसार। तार मझिरे चकरे अखपरि स्थिर थाई आत्मा अवलंबन करुथाए जीवर ए उठपड़ विवर्तन प्रक्रियाटी को। पिलादिन कथा भाविला बेले मन पड़े गोटाए शक्त आघात। आघातटा लागिथिला मो मुंडरे। केते बयस होइथिबो केजाणी। तेबे ताहा हिथिला मो पई जीवनर प्रथम धर्तव्य अपराध जनित दंडभोग आउ प्रथम नीति शिक्षा। ए धर्तव्य अपराधटी थिला पैसा चोरी। उचित शिक्षा देइथिले नना, मोर शिक्षक पिता। से दिन बोउ को पैसा गणिबा देखुथाए। गुड़िए आठेणी, चारेणी आउ अल्प केतेटा चकचकिया रूपा टंका। मते बोध हुए 3 कि 4 वर्ष। मु बोउ को पैसा गणिबारे साहाय्य बाहाना रे ता पाखे बसिली। गोटे चकचकिया रजा की राणी मुंड थिबा अधुली उठे नहीं पचारिली, नेबी? बोउ हसिला, जीभ कामुड़ी पकाइला, कहिला, इलु मालु ये तो गहम गोटी गणिता। थो 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 गहम गोटी गणिता कौन तार अर्थ? से कथार तात्पर्य बुझिबा बयस होई नथिला मोर। किंतु से लोभनीय खेलनाटी प्रति थिला प्रबल आकर्षण। किछि घंटा परे नना बोउ को मागिले, पैसा गणा सरिला, आण दियो। डाकमणी बंधा जिबा बेल होई गला। नना आम गाँ सिद्धेश्वरपुर मध्य इंग्राजी स्कूल रे शिक्षकता करने सहित गाँ पोस्ट ऑफिस रे पोस्टमास्टर दायित्व रे मध्य थिले सामयिक भावे। सेतेबेले पोस्ट ऑफिस रे टंका पैसा नबा आनिबा करिबा पई उद्दिष्ट गोटे प्रकार चमड़ा ब्याग व्यवहृत होउथिला। ए चमड़ा ब्यागर मुह को कुंचई एकाठी निपुज भावे बंद करी ताला पकाइबार व्यवस्था थिला। ताहाको मध्य सील करा जाउथिला। चिठी पत्र को गोटे बड़ केरपाल मुणी रे रखी से मुणी को मध्य सील करा जिबा देखिछि मु आम घरे पिलादिन। ननांको डाकरा पाई बहु तरतर करी ता गणती टंका को ननांको आगरे रखिला। किंतु केजाणी कहीं नना पुणी थरे निजे से टंका पैसा को आउ थरे गणिबा आरंभ कले। हठात गोटाए चित्कार शुणागला ननांकर, अरे 8 अणा कम पड़ुची, पैसा गला कुआड़े? बोउ हाउली खाइला। चारिआडे खोजा खोजी दरंडा दरंडी चलिला। किंतु बोउर गहम गोटी गणिता जिनिसटी सेतेबेलकु घरु उभेई जाइथाए। तेणु स्वाभाविक संदेहर सरव्य हेली मु। किंतु मते जिते पचरा उचरा चलिले भी मो भुआ बुलेई देली समस्तंको। हठात शक्त आघात लागिला मो कपाळर गोटाए कड़को। मो मुंड झाई झाई करिगला। मुहूर्तक भितरे रक्त जुड़ुबुड़ू होई गली। चिहिरी उठिली जंत्रणारे। बोउ से दृश्य देखुथाए, कांदुथाए, किंतु ता मुहरु मो सपक्षरे पदे भी सहानुभूति सूचक शब्द बाहरु न थाए। एई समय मो पई अहेतुक करुणा झरिला आम घर चाकराणी काम करुथिबा दणी नामक जड़े स्त्री लोक ठारू। कोउठी थिला दौड़ी आसिला से मते काखेई पकाइला। पोड़ा कना आउ चीनी आनी मो मुंडर क्षतरे लगाइला, पटी बांधिला। सेइठू काखेई नहीं पळेई गला घटनास्थल बहु दूर को। आम गाँर साबक घर गाँ मझिरे। किंतु गाँ मुंडरे गोटाए बगीचा थाए आमर। गाँ मझिरे छोटिया नुआ चाल घरटीए तैयारी सरी थाए। कांथ गुड़ाक इटार, किंतु इटा उपरे चून पलस्तारा पाई टंकार अभाव थिला ननांकर। काम अटकी थाए अधारे। अटकी रहीगला मध्य ननांक जीवदस्ता
ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘକାଳ। ଏଣେ ବଗିଚା ଭିତରେ ନନା ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ। ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବଛା ବଛା ହୋଇ ପାଖକୁ ପାଖ ଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହୋଇଥାଏ। ଖୁଣ୍ଟ ଆଗରେ ଯୋଖା ହୋଇଥାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠ ପଟା। ସେସବୁ ପଟାରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରୁ ବଛା ବଛା କେତୋଟି କବିତା ପଂକ୍ତି ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ଆଲକତରା ରଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରରେ। କାମିନୀ ନିଆଳି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିବାରୁ ଉପବନ ମଞ୍ଜୁଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଦଅଣୀ ମୋତେ କାଖ କରି ନେଇଗଲା ସେଇ ବଗିଚା ଭିତରକୁ। ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ମୋତେ ବୁଲେଇଲା ବେଶ କିଛି ବେଳ। ମୋର କୋହ ତଥାପି ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦଅଣୀ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଥାଏ ବା ପ୍ରବୋଧନ ଦେଉଥାଏ ମୋର ଆଉ ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ ସେ ଦିଗରେ। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଫୁଲ ଗଛରୁ ଦୋହଲୁଥାନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଲାପ। କାମିନୀ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ସଞ୍ଚରି ଯାଉଥାଏ ମୋର ସ୍ନାୟୁରେ। ନିଆଳିର ଧଳା ଧଳା ପାଖୁଡ଼ା ମୋତେ ଦିଶୁଥାଏ କାହାର ହସ ପରି। ସତେ କି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପରୀଟିଏ ଉଡ଼ି ଆସି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ବସି ପଡ଼ିଥାଏ ଆମ ବଗିଚାରେ। ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ସ୍ପର୍ଶ ମୋତେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରି ପକାଇଲା। ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସତେକି ସେଇ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତରାଳରୁ ମୁହଁ ଖୋଲି ଶୁଣେଇଲା ଏକ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦଅଣୀ କାନରେ। କହିଲି, ହଁ ମୁଁ ନେଇଛି, ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ। ଦଅଣୀ ମୋତେ କାଖେଇଥାଏ। ନେଇଗଲା ସେ ମୋତେ ସେଇ ନୂଆ ଘରକୁ। ସେଇ ଘର କାନ୍ଥର ଇଟା ସନ୍ଧିରୁ ଚକଚକିଆ ଅଧୁଲିଟିକୁ କାଢ଼ି ମୁଁ ବଢ଼େଇ ଦେଲି ଦଅଣୀ ହାତକୁ। ଦଅଣୀ ସେ ଚୋରା ଜିନିଷଟିକୁ ବୋଉ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ତାପରେ କହିଲା, ନିଅ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ତମ ଗହମ ଗୋଟି ଗଣିତାକୁ ନିଅ। ବୋଉ ମୋତେ କାଖ କରିନେଲା। କହିଲା, ମୋ ଗହମ ଗୋଟି ଗଣିତା ଆଉ କିଏ କି? ଏଇ ମୋ ଗହମ ଗୋଟି ଗଣିତା। ନନାଙ୍କ ଆଖିର ଚାହାଣୀ ମନେ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ସେତେବେଳେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ଜାଣେନା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଘାସ ଚଞ୍ଛା ଦାଢ଼ୁଆ ଖୁରୁପି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଲି ଟିକିଏ ଦୂରରେ ତାଙ୍କଠୁ। ସେଇ ଖୁରୁପିଟି ନିଶ୍ଚୟ ବାଜିଥିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ। ଜାଣିପାରିଲି ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ। ବୋଉ କାଖରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି। ଚାଲିଲି ଖୁରୁପିଟା ପାଖକୁ। ତାକୁ ଉଠେଇଲି। ପରୀକ୍ଷା କଲି ତା ଦାଢ଼। ସେଇଟାକୁ ଆଣି ନନାଙ୍କୁ ଦେଲି। କ'ଣ ଭାବି ମୁଁ ସେମିତି କଲି ତାର ଅର୍ଥ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କଲି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ତହବିଲ କାରବାର କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ କାନରେ ବାଜେ ବୋଉର ସେଇ କଥା ପଦିକ, ଇଲୋ ମାଲୋ, ଏ ତ ଗହମ ଗୋଟି ଗଣିତା, ଥୋ ଥୋ ଥୋ। ସେତିକିବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଦିଶିଯାଏ ମୋତେ ମୋ ନନାଙ୍କ ସେଇ ମୁହଁର ଚାହାଣୀ, ଆଉ ଚକ୍ ଚକ୍ କରିଯାଏ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଦାଢ଼ୁଆ ଅସ୍ତ୍ରର ଧାର। ବୋଧହୁଏ ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରଟା ନନାଙ୍କ ଘାସକଟା ଖୁରୁପି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର ଜଗି ରହିଥାଏ କେବଳ ମୋତେ ନୁହେଁ, ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ, ମୋ ବଂଶ ପରମ୍ପରାର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ, ମୋ ଦେଶ ଜାତିର ଐତିହାସିକ ଗୌରବାବହ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ। ସେସବୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେବାକୁ କଦାପି ପ୍ରଲୋଭନ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ ନାହିଁ ମୁଁ।